सुबह आंख खुली तो एक रील देखे और उस रील में हमारे बिहार के नए डीजीपी साहब कह रहे थे कि अगर तुम चाहते हो कि क्रिमिनल क्राइम ना करे तो तुम उसको दौड़ाओ। जिस दिन वो शांति से बैठ गया तो उसका माथा उल्टा चलने लगेगा और वो क्राइम करेगा, और अगर तुम उसको नहीं दौड़ाओगे तो वही तुमको दौड़ा देगा। और उसके बाद मेरे मन में अभिलाषा जगी कि चलिए पढ़ा जाए कि भट्टी साहब ने अपने पहली हाई लेवल मीटिंग में आखिर क्या क्या संदेश दिया। तो धीरे धीरे कई परतें खुलने लगी। हमने पहली खबर पढ़ी कि भट्टी साहब ने यह आदेश दिया है कि अब थानेदार लोग सस्पेंड नहीं होंगे। उसके बाद हमको लगा कि आखिर ये खबर है क्या। हम आगे बढ़े तो हमें दिखा कि भट्टी साहब ने कहा है कि अगर किसी भी थाना क्षेत्र में कोई क्राइम होता है तो अफसरान क्या करते हैं कि उस थानेदार को सस्पेंड कर देते हैं, और सस्पेंड करने के बाद लोग बाग शांत हो जाते हैं और उनको लगता है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। भट्टी साहब का औरा ऐसा नहीं है। भट्टी साहब इस बात का आदेश देते हैं कि अगर किसी थाना क्षेत्र में कोई क्राइम होगा तो थानेदार का काम है कि क्रिमिनल को ढूंढना, क्रिमिनल को पकड़ना, क्रिमिनल को अरेस्ट करना, क्रिमिनल को सजा दिलवाना, ना कि थानेदार को ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। भट्टी साहब कहते हैं कि देखिए होता यह है कि हम लोग थानेदार को सस्पेंड करके सारा जो आरोप होता है वो थानेदार के मत्थे मर देते हैं और उसके बाद लोग ये सोचकर शांत हो जाते हैं कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन भट्टी साहब के काम करने का अंदाज कुछ दूसरा है। वो कहते हैं कि हम बिहार के हर जिले में जाएंगे, लेकिन बिहार के हर उस जिले के हर उस थाने पर ही जाएंगे जहां पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। भट्टी साहब जानते हैं कि अगर बिहार के हर थाने में वो जाने लगे तो वो परेशान हो जाएंगे। बिहार में इतने थाने हैं कि वो शायद जा भी ना पाए, और इसीलिए शायद भट्टी साहब ने कहा कि मेरा पूरा प्लान तैयार हो गया है। उन थाने को सेलेक्ट किया जा रहा है जहां पर क्राइम रेशियो ज्यादा है, और इसीलिए हम सिर्फ उन्हीं थानों पर जाएंगे जहां जहां क्राइम ज्यादा हो रहा है। भट्टी साहब कहते हैं कि पुलिस वालों को हमेशा अपने यूनिफॉर्म में रहना चाहिए। भट्टी साहब कहते हैं कि जब एफआईआर आप लिखते हैं तो आपको इस बात पर गौर करना है कि कोई आदमी किसी आदमी को फंसा ना दे, क्योंकि आप हैं जो जस्टिस करेंगे और आपको पूरा अधिकार है कि आप छानबीन करके किसी का नाम एफआईआर से हटा सकते हैं अगर वो निर्दोष होता है तो। भट्टी साहब कहते हैं कि थाने में कोई भी तरीके का मतलब एक दूसरे से लड़ाई या फिर कंपटीशन नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि थानेदारों को हम देखेंगे कि वो लोग जो केस बांटते हैं, काम बांटते हैं, वो कैसे बांटते हैं, क्या मेरिट के आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। और भट्टी साहब के डीजीपी बनने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि बिहार का पुलिस महकमा सुधर जाएगा। आते आते पहले एसपी साहब लोगों से पूरा टॉप 10 बाहुबलियों की लिस्ट का मांगना, उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग करना जहां एडीजी, आईजी, डीआईजी, थानेदार सब लोग बैठा हुआ है, और उसके बाद उन लोगों को इस बात का आदेश देना कि सुनो भाई, तुम आज से पहले क्या करते थे हमको मालूम नहीं है, लेकिन आज से क्या करोगे ये हम बताएंगे, और बता ये रहे हैं कि क्रिमिनल को दौड़ाओगे नहीं तो क्रिमिनल तुमको दौड़ा देगा, अगर तुम बैठे रहोगे तो क्रिमिनल तुमको दौड़ाएगा, और अगर तुम क्रिमिनल को दौड़ाते रहोगे तो अपने आप क्राइम कम हो जाएगा। ये भट्टी साहब का अंदाज है। भट्टी साहब अपने ही अंदाज के लिए माहिर जाने जाते हैं, और वो इस अंदाज में इतने माहिर हैं कि उन्होंने कई दफा ये करके दिखाया है कि उनको कोई भी केस मिला है तो वो अपने ही अंदाज में इसको सुलझाते हैं। मीटिंग में भट्टी साहब ने कई ऐसी बातें कही। मीटिंग में भट्टी साहब ने क्लियर कर दिया कि देखिए कार्रवाई तो होगी, लेकिन कार्रवाई से पहले हम पुलिस महकमे के साथ खड़े हैं, लेकिन आपको इसके लिए सही से काम करना पड़ेगा। भट्टी साहब के आने के बाद अब लग रहा है कि बिहार सुधर जाएगा। भट्टी साहब के आने के बाद यह भी लग रहा है कि बाहुबली किसी बिल में घुस गए हैं, और भट्टी साहब के आने के बाद यह भी लग रहा है कि अब पुलिस वाले ठीक तरीके से काम करेंगे। इस बात की शिकायत नहीं रहेगी कि फलना आदमी को पुलिस फंसा दिया, या इस बात की शिकायत नहीं रहेगी कि पुलिस वाले घूस लेते हैं। बाकी आरएस भट्टी साहब को बधाई, रोज एक खबर करने का मौका मिल रहा है, और बिहार के डीजीपी अगर इतना बेहतर काम करे, आईजी डीआईजी को कहें कि आपको फील्ड पर उतरकर सही से काम करना है, तो ये दर्शाता है कि पुलिस महकमे को बदलने वाला एक इंसान आया है, और उस इंसान की तारीफ होनी चाहिए। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। भट्टी साहब के बारे में आप क्या सोचते हैं, अब तक की खबर सुनकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता न्यूज़ देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।